विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जबलपुर एवं बडेरिया चैरिटेबल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जबलपुर द्वारा संचालित वृद्धाश्रम परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं संस्थान के सदस्यों ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सोनिया बडेरिया प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है और हर व्यक्ति को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य गंगोत्री खेरवार ने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पौधे लगाकर हरित एवं स्वच्छ वातावरण बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रेरित करना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना रहा। देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हमें उनका सेवा करना। जैसे एक माँ एक जब बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करके उसको पालती है, वैसे ही हमारे लिए पौधे से एक वृक्ष तक की जो एक कहानी बनती है वो ऐसी ही बनती है, तो आगे जाके हमको वो छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं। जीवन का सारे बड़े लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो जीवन का जो एक्सपीरियंस है इन्हीं लोगों से मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आज की इस प्रकृति जो हमें लगातार चेतावनी दे रही है, वृक्षारोपण से हमारा सिर्फ नहीं होगा कि हम आज एक पौधा लगा दें और बस उसको भूल जाए। हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण करने के बाद उसका जीवन पर्यंत हम उसका देखरेख करते रहें। और ये धरोहर है, ये हमारे आज के लिए नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। आज हम सभी यहाँ पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं और हवा भी प्रदूषित हो रही है और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को सुंदर बनाना है और अच्छा बनाना है और पेड़ को काटना नहीं है और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, क्योंकि अगर प्रकृति सुंदर रहेगी तो हमारा भविष्य भी सुंदर रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुंदर रहेगी। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम हुआ, कहाँ पे? ये कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी पे ओल्ड एज होम पर हो रहा है और हम सभी मिलकर यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं और विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। सुप्रभात। हम यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी में आए थे, जो कि हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राएं जिसे सोनिया बडेरिया के नेतृत्व में यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए आए थे, ताकि बुजुर्गों के प्रति और बुजुर्गों का क्या काम होता है पर्यावरण के प्रति उस बारे में, और वृक्षारोपण किया हमने, जो कि हमारा कॉलेज हर साल ये ऐसी मुहिम चलाते रहता है, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देता रहता है, अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहता है, जिसकी वजह से कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जागरूकता फैला सके कि हमारा जो भी पर्यावरण है उसे साफ़ करने के लिए कोई और दूसरा तीसरा नहीं आएगा, बल्कि हमें ही आगे बढ़ के अपनी आसपास की चीज़ों को साफ़ सफाई रख के हर चीज़ को अच्छे से रखेंगे, तो फिर हमारा आज भी अच्छा होगा, कल भी अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। आज वृक्ष पर्यारोपण था, तो हमको, मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ, आशा गौतम, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सोच के कि हरे भरे वृक्ष हमारे माता पिता की तरह होते हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं, इनके बिना तो हमारा कुछ भी नहीं चलता है। इनको देख के आंखों में बहुत सुकून मिलता, खुशी मिलती है, हमारे माँ बाप की तरह है। और हम तो यही चाहेंगे कि हमेशा हर लोग ये एक माँ बाप की तरह नाम के लिए ज़रूर ये पौधा लगाएं, और ये खुशी मिलती है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये आज कहने का मौका मिला। हाँ जी, नमस्ते। गुड आफ्टरनून। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग in association with Baridia Charitable Trust and Red Cross Society have organized a small motivational program on the occasion of the World Environmental Day. और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट और रेड क्रॉस सोसाइटी और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, और इनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ये सारे जो हैं ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। प्लस हमारा इस बार का जो बेसिक था इन कोलैबोरेशन विद द एल्डरली, दैट इज़ जो हमारे रेस्पेक्टेड एल्डरली पर्सनस हैं और एनवायरनमेंट, दोनों का जो केयरिंग है वो साइड टू साइड हो, क्योंकि दोनों ही जो है वो हमारे जो फाउंडेशंस हैं
for upbringing the future aspects in the environment. So ये program जो था, it was been graced by Madam Sonia Baderia. She is a social activist who is involved in all these activities, and there was a small program given by the students of the Regional Institute of Nursing, जिसमें एक छोटा सा skit प्रेजेंट किया गया रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल फ्रेंडली एस्पेक्ट प्लस द केयरिंग ऑफ द एल्डरली। इसके अलावा एक पोयम था जो पर्यावरण के ऊपर था, और एक गाना था, ग्रुप सॉन्ग था जो बच्चों ने पेश किया था रिलेटेड टू दी प्रेजेंट स्मार्ट सिटी एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एस्पेक्ट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग इज़ ऑलवेज प्रॉमिसेस टू गो इन फॉर अ ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव, एंड जो हमारा नो प्लास्टिक जोन है प्लस हमारा ग्रीन कैंपस है, अलॉन्ग विद दैट हम ये भी इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ हो, प्लस जो वाटर कंजर्वेशन इस पर भी हमारा फोकस रहता है। तो ये प्रोग्राम जो था ये बहुत मोटिवेशनल प्रोग्राम था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारे रेस्पेक्टेड एल्डरली है इनसे भी मिले, इनके साथ कोलैबोरेट किए, और द फोकस पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम वाज द ट्री प्लांटेशन, जो वृक्षारोपण हमने किया इनके साथ। और ये वो ट्रीज़ हैं जो टाइम लेते हैं, बट इट विल बी ऑलवेज इन अ फ्लेज टू गिव एन इम्पोर्टेंस कि जो हमारा जो कॉलेज है और हमारा ग्लोबल नेचर केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमेशा एनवायरनमेंट के लिए प्रॉमिस रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट।